हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं माता दुर्गा के शक्तिशाली चमत्कारी नवान मंत्र के ऊपर। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये मंत्र मार्कंडे ऋषि जी ने दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों में से एक मंत्र लिखा है, जिसे नवान मंत्र कहते हैं। मतलब जो नई नई ऊर्जा पैदा कर दे। दुर्गा सप्तशती के अनुसार 9 अक्षरों से बना हुआ मंत्र माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है तथा इसका प्रत्येक अक्षर एक ग्रह को नियंत्रित करता है। इस प्रकार 9 अक्षरों में मिला हुआ ये निवान मंत्र कुंडली के 9 ग्रहों को साध कर मनुष्य के कष्टों को दूर कर देता है। अगर नेगेटिविटी की वजह से आपका उत्साह गिर गया हो तो ये मंत्र आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म कर सकारात्मक शक्तियों को भर देता है। इतना पावरफुल है ये, जिससे शरीर की ऊर्जा में, मन की ऊर्जा में, बुद्धि की ऊर्जा में, इस तन की ऊर्जा में नई शक्तिपात कर देता है और ऊर्जावान बना देता है। ये मंत्र ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये एक सिद्ध मंत्र है। ये मंत्र के जो धागे हैं, इनसे ही एक माला बनी है जो माता के गले में होती है। लक्ष्मी जी ने, पार्वती जी ने, ब्राह्मणी जी ने भी साधना की इस मंत्र की। दोस्तों, उन सब ने साधना की है। ये मंत्र इतना सिद्ध है कि अगर कलयुग में बहुत एकाग्रता से, समग्रता से इसका जाप करें तो शरीर की तीनों जो मेन नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, एक हो जाएंगी, जिससे ये मंत्र नई ऊर्जा प्रवाहित करेगा। लेकिन जाप ऐसे करना है आपको कि नाखून से सिर तक नाद बजे, गुंजन हो, अंदर तूफान पैदा हो जाए अंतःकरण में। इस तरह इसका जाप करना है, बहुत ही श्रद्धा भाव से। अब दोस्तों, त्रेता युग में श्री राम ने इस मंत्र का अनुष्ठान किया और आजकल भी देखो नवरात्रों में चंडी का पाठ होता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अनुष्ठान किया और अर्जुन को करने के लिए प्रेरित किया। सतयुग में मार्कंडे ऋषि जी ने इसको लिखा, जो हमेशा के लिए अमर हो गया। ये मंत्र सब मंत्रों का सर्वोपरि है। मंत्र का अर्थ क्या है दोस्तों? अब ओम जो है, ये तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब ये ओम की जो वाइब्रेशन है, जो तो सारी गैलेक्सी में छाई हुई है, बहुत ही पावरफुल है। ये एक बीज मंत्र है। और जो ऊपर बिंदु है, चंद्र बिंदु, ये प्रणव है, प्रणव, जिसे कहते हैं साक्षी भाव। अब इसके बाद है ऐंग, माँ सरस्वती, वाणी, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करता है ये अक्षर। फिर ह्रीं, माँ लक्ष्मी, धन और ऐश्वर्य को प्रदान करता है। क्लीं, महाकाली, जो शत्रुओं का नाश करता है ये अक्षर। चामुंडाय, अब चामुंडाय जो है, ये माँ भगवती जो 51 शक्तिपीठों की शक्ति को एकाग्र करके रखती है, जो आपकी 82,000 नाड़ियों की धमनियों को चलाने वाली, वात पित्त कफ को नियंत्रण करने वाली, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों को चलाने वाली जीवन दायिनी शक्ति है। वह है चामुंडा, चामुंडाय विचे। इसमें हम माता को ये कह रहे हैं कि हे दुर्गा माता, मैं बहुत एकाग्रता से आपके चरणों का ध्यान लगाकर आपके मंत्र का जाप कर रहा हूँ, करता रहूँगा। फिर माता उधर से कहती है
अगर आप अंतर मन से जाप कर रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। दोस्तों, क्योंकि ये जो मंत्र है ये सारे मंत्रों में सुमेरु है, सबसे पवित्र है। इस मंत्र को जपने के दो तरीके हैं। एक है कि भौतिक सुखों के लिए ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, उच्चारण में ऐंग आ जाएगा। अब आध्यात्मिक सुखों के लिए, जिन्होंने मोक्ष के लिए जो तपस्या करते हैं माता रानी की, उसमें आ जाएगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, मंत्र के उच्चारण में ऐम हो जाएगा। अब दोस्तों, ये जो माता रानी है, इसके हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे कामाख्या टेम्पल असम के अंदर गुवाहाटी में है ये। फिर गुजरात में अम्बा शक्ति पीठ है जूनागढ़ के पास। फिर वेस्ट बंगाल में काली शक्ति पीठ है। इसी तरह तमिलनाडु में कांचीपुरम शक्ति पीठ है। तो माता रानी के बहुत सारे मशहूर मंदिर हैं। अब इसको हमने साधना मंदिरों में कर सकते हैं, जाके फिर अपने घर में उसको रेगुलर कर सकते हैं। अब इसको करने का तरीका है कि सुबह उठो, स्नान करके पवित्र होके माँ दुर्गा की तस्वीर के समक्ष बैठकर दीप जलाएं, माँ को तिलक लगाएं और लाल पुष्प चढ़ाएं तथा आसन पर बैठकर ये मंत्र को आपने जपना है बहुत ही श्रद्धा भाव से। अब इस मंत्र को जब जपेंगे आप तो क्या जपेंगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो बहुत ही अंतर मन से इसको हमने जपना है। अब आप जाप कैसे करेंगे? तुलसी की माला ले लीजिए या कमल कट्टे की माला ले लीजिए या क्रिस्टल की माला ले लीजिए। इसका 108 बार मंत्र का जाप करें या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्र बहुत एकाग्रता समग्रता से करना है, प्रेम पूर्वक करना है और फिर बाद में बहुत ही प्यार से श्रद्धा से माँ की आरती करनी है, माँ को भोग लगाना है और अपनी मनोकामना मन ही मन में दोहरानी है। पुण्य आत्माओं, जब इस मंत्र का अनुष्ठान सिद्ध हो जाता है तो व्यक्ति की वाणी से जो भी बोला जाता है वह सिद्ध हो जाता है। अब दोस्तों, ये जो दुर्गा का मंत्र है, नवान मंत्र, ये नारियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मंत्र से नारी भी अपने को बलवान बना सकती है, उसका अबलापन खत्म हो जाएगा, वह सबल बन जाएगी, नारी करुणा से काली बन जाएगी। ये मंत्र किसी कठिन परिस्थिति में नारी के लिए बहुत उत्तम रक्षा कवच प्रदान करने वाला मंत्र है, अगर वो इसको अंतर मन से जपे। तो दोस्तों, आप इस अद्भुत मंत्र को जप कर विद्या, संपत्ति और शक्ति पा सकते हैं। जय माता की, जय माता रानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।